स्वर्ग की उज्ज्वल सीमा में जलंधर खड़ा है। देवताओं पर विजय प्राप्त करने के बाद उसकी अजेयता स्पष्ट है। वह खाली सिंहासन की ओर उद्देश्य से बढ़ता है। उसका हर कदम उसकी जीत के भार से गूंजता है। पराजित देवता भय से देखते हैं, क्योंकि जलंधर अपनी सत्ता की सीट पर दावा करने के लिए सीढ़ियां चढ़ता है। वह सिंहासन पर बैठता है। उसकी उपस्थिति स्वर्गीय क्षेत्र को भर देती है, जो उसकी अद्वितीय शक्ति का प्रमाण है। प्रकाश उसकी कवच से चमकता है, जो उसकी प्रभुत्व को दर्शाता है, क्योंकि वह स्वर्गीय क्षेत्र का आदेश देता है। शांत आश्रम में तुलसी की भक्ति हवा में भर जाती है, क्योंकि वह अपनी प्रार्थना करती है। एक घूमता हुआ साधु प्रकट होता है। उसका भ्रामक आकर्षण दिव्य इरादे का मुखौटा है। साधु के प्रभाव में तुलसी डगमगाती है। उसके पवित्र व्रत टूटने का खतरा है। जैसे ही तुलसी लड़खड़ाती है, उसकी दिव्य शक्ति स्पष्ट रूप से कम हो जाती है। आश्रम का वातावरण सूक्ष्म रूप से बदल रहा है। युद्ध का मैदान अराजकता में डूबा हुआ है, क्योंकि अपार शक्ति के अवतार शिव और विष्णु एक दिव्य संघर्ष में टकराते हैं। एक चकचौंध भरी चमक फूटती है, क्योंकि सुदर्शन चक्र त्रिशूल से टकराता है, जिससे अस्तित्व की नींव हिल जाती है। त्रिशूल अलौकिक ज्वालाओं से घिरा हुआ चक्र से सीधे टकराता है, जिससे एक झटकेदार लहर निकलती है जो ब्रह्मांड में गूंजती है। देवताओं के दिल डर से भर जाते हैं, क्योंकि वे टाइटन्स के टकराव को देखते हैं। उनके चेहरे विस्मय और आशंका से अंकित हैं। आसमान फटता और मुड़ता है, नीचे की अशांति को दर्शाता है, क्योंकि वास्तविकता उनकी लड़ाई के भार से तनावग्रस्त है। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली देवता भी शिव और विष्णु के संघर्ष की कच्ची बेकाबू शक्ति के सामने असहाय है। ब्रह्मलोक में दिव्य प्रकाश शिव और विष्णु के दिव्य रूपों को नहलाता है, जैसे ब्रह्मा उनके बीच कदम रखते हैं, जो बढ़ते संघर्ष के बीच शांति का प्रतीक है। ब्रह्मा की आवाज तनाव को चीरती है। उनके शब्द ब्रह्मांडीय ज्ञान के साथ गूंजते हैं। यह सृष्टि का खेल है। आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिवा पर चिंतन का एक क्षण छा जाता है। उसका चेहरा नरम पड़ जाता है, क्योंकि वह स्वीकार करता है, हम क्षमा चाहते हैं। विष्णु शिव की भावना को दोहराते हैं, सहमति में सिर हिलाते हुए कबूल करते हैं, हम अहंकार से अंधे हो गए थे।